सीरीज रिवेम द अंतर स्टोरी के एपिसोड 7 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जेड को एक अजीब सा सपना आता है और तभी वो उठ जाता है। तभी एलिस आती है और कहती है जेड क्या हुआ, और तभी जेड बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसका सारा प्लान फेल हो जाता है और कहता है उस बकवास वैम्पायर की वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। वो लोगों की माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग उसकी पावर से डील कर सकते हैं, ये सब उसके वजह से हुआ है। जिट काफ़ी चिल्लाता रहता है और कहता है मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दूसरी तरफ पुन मैकिन का ख्याल आता रहता है और तभी ये सब देखकर सियार काफ़ी गुस्सा करता है। सियार कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। पुन कहता है मैं बस चिंता कर रहा हूँ और मैकिन का ध्यान रख रहा हूँ। ये देखकर सियार कहता है ओ ऐसी बात है, अगर तुम मुझे लगता है कि तुम इस बार भी हम लोगों को धोखा दे रहे हो। ये देखकर रेमिल आता है और कहता है कि सियार तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और तभी सियार कहता है मास्टर आप इस पे इंसान पे इतना ज़्यादा भरोसा कैसे कर सकते हैं, क्या पता इस बार भी वो हमेशा की तरह झूठ बोल रहा होगा। तभी रेमिल कहता है वो झूठ नहीं बोल रहा है और ना कोई दिखावा देख रहा है। सियार कहता है मुझे तो लग रहा है कि आप उसके प्यार में कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए हैं, पहले की तरह वो अब भी झूठ बोला है। मालूम नहीं आप इंसानों पे इतना बिलीव क्यों करते हैं, और इंसान हम लोगों के खून के प्यासे हैं, जल्दी आप सबक सीख जाएंगे। ये देखकर मैथ्यूस कहता है सियार, और तभी मैथ्यूस कहता है सियार तुम कैसी बातें कर रहे हो, मास्टर की तुम बेइज्जती नहीं कर सकते हो। और तभी सियार कहता है देख रहे हो मैकिन को भी कितना ज्यादा चोट लगा है और ये बस इस दोगले इंसान को बचाना चाहते हैं। मुझे तो अब मास्टर की भी परवाह नहीं है, और अगर मास्टर कुछ नहीं करेंगे पर मैं हंटर से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लाऊंगा, आप खुश हो या नहीं मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये कहकर सियार जाने लगता है। दूसरी तरफ रेमिल सियार को कुछ नहीं कह पाता है और तभी वो मैकिन के चोट को अपने हीलिंग पावर से ठीक करता है और कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सियार कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि हमारे मास्टर क्या सोचते हैं, पर मैं जा रहा उन शिकारियों से बदला लेने के लिए और मैं यहाँ पे खड़ा ऐसा नहीं रह सकता हूँ। और कौन कौन मेरे साथ बदला लेने के लिए तैयार है, और उसके साथ कई वैम्पायर चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जेट के पास कॉन्ग आता है यानी कि पुन का भाई, और बार बार सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मुझे जेट से मिलना है और मैं पुन का भाई हूँ। तभी वहाँ पर ट्विंस में से एक ट्विंस ये बात सुन लेता है कि पुन का भाई कॉन्ग जेट से मिलने के लिए आया है, और तभी वो कहता है कि तुम के बारे में बोला और तुम किसके भाई हो। और तभी वो बोलता है कि मैं पुन का भाई हूँ, और तभी वो जेट के पास उसे लेकर आता है। और तभी जेट कहता है वैसे कॉन्ग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी कॉन्ग कहता है मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था और सिर्फ कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश किया पर उसका फ़ोन नहीं लगा और मैं उसके पास पहुंच नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे कि पुन कहाँ पे है। और जब मैंने उसके हिडन रूम में काफ़ी सारे हथियार देखे और तुम्हारा कार्ड देखा तो मुझे लगा कि तुमसे ही पूछ लेना चाहिए। और तभी वो जेट कहता है कि तुम सही जगह पे आए हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द पुन का पता ज़रूर लगाऊंगा, और हाँ चिंता मत करो कॉन्ग। वैसे जेट के इसके पीछे एक जेट का बुरा ख्याल रहता है। दूसरी तरफ पुन काफ़ी उदास रहता है और पानी डालता रहता है। ये देखकर रेमिल कहता है अगर तुम इतना पानी डालोगे तो ये पौधे जरूर मर जाएंगे। पता है सभी लोगों को एक केयर की ज़रूरत होती है, इन फूलों को तो सबसे ज़्यादा ख्याल की ज़रूरत है। और हाँ पुन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा। और तभी पुन कहता है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली से लड़ रहे हो। और तभी रेमिल कहता है अगर फैमिली का मतलब है कि जिससे आप प्यार करते हो तो पुन तुम भी मेरी फैमिली हो। और हाँ मैं सियार को जानता हूँ, वो थोड़ा गुस्सैल है, बाद में वो समझ जाएगा। और तभी पुन कहता है पर मिस्टर रेमिल मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप कोई परेशानी में पड़े। और तभी रेमिल कहता है मैं भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ पुन, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को ऐसा सोचो कि तुम्हारे वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात कह रही होगी तो प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हो, क्या तुम ये कर सकते हो पुन। और तभी रेमिल कहता है पुन पता है आज से मैं तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखूँगा और इन गुलाबों का भी। ये सुनकर पुन और रेमिल एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैकिन फाइनली ठीक हो जाता है और रेमिल कहता है ओह मैकिन तुम फाइनली ठीक हो गए हो। और तभी मैथ्यूस कहता है शुक्रिया मिस्टर पुन मैकिन का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए। और तभी पुन कहता है मैंने कुछ नहीं किया बल्कि तुम्हारे मास्टर ने ही तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है। तभी रेमिल कहता है मैकिन थोड़ा आराम करो और कहीं मत जा
जाना। और तभी मैकिन कहता है मैं कहाँ जा सकता हूँ मास्टर, मुझे बस अपने हॉस्पिटल में जाना है और अपने पेशेंट का ख्याल रखना है। वैसे क्या आपको सीआर के बारे में पता है, वो कैसा है, वो कहाँ गया है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? और तभी मैथिस कहता है हम लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है और तुम तो जानते हो सीआर कितना जिद्दी है, वो ज़रूर यहीं पर घूम रहा होगा और बाद में वो ज़रूर आ जाएगा। और तभी मैकिन कहता है वैसे हम लोगों को हंटर्स के बारे में क्या करना है? मैथिस कहता है मैं कुछ खोजबीन कर रहा हूँ, मुझे बस जानना है कि वो हम वेम्पायर्स के पीछे इतना क्यों पड़े हैं। दूसरी तरफ पुन बचा रहता है और तभी मैकिन कहता है ओह वैम्पायर भी ना। ये सुनकर पुन कहता है तुम भी तो एक वैम्पायर हो। और तभी मैकिन कहता है ओह पुन तुम्हें मुझसे इतनी पोलाइट बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है अगर इंसानी सालों की बात करें तो मैं तुमसे छोटा हूँ। ये सुनकर पुन हंसने लगता है और कहता है मैकिन तुम अपने परिवार में सबसे छोटे हो ना? और तभी मैकिन कहता है हाँ मैं छोटा हूँ और मेरे 3 बड़े भाई हैं। वैसे तुम्हारा क्या तुम्हारे कोई सिबलिंग्स है? और तभी पुन कहता है हाँ मेरा भी एक छोटा भाई है, पर हम फैमिली के साथ तरह नहीं रहते हैं और सच बताऊँ तो तुम्हारे कूल भाइयों की तरह मैं इतना कूल भाई नहीं हूँ। और तभी मैकिन कहता है हाँ मेरे भाई काफ़ी कूल है, एक के पास तेज भागने की ताकत है, एक कौवे से बात कर सकता है और एक के पास लोगों के दिमाग पढ़ने की ताकत है, पर कोई भी इतना टेस्टी दलिया नहीं बना सकता है। ये देखकर पुन हंसने लगता है और तभी मैकिन कहता है शुक्रिया मिस्टर पुन मेरे बड़े भाई। वहीं दूसरी तरफ पुन और रेमिल पुन के घर पे आते हैं। जब पुन घर पे आता है तो वो कहता है ओह यहाँ पे कॉन्ग नहीं आया है, शायद वो अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा और इसी वजह से पुन बार बार अपने भाई को फ़ोन करता है, पर उसे एक अजीब सा मैसेज आता है कि मैं कुछ हफ्तों बाद वापस आ जाऊँगा। ये देख कर पुन काफ़ी परेशान हो जाता है और तभी रेमिल कहता है ये हरी हरी ब्रोकली का क्या होगा, क्या मुझे इसे फ्रिज में रखना है? जब रेमिल देखता है कि पुन अपने भाई के लिए बहुत परेशान है तो उसे वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पुन जब खाना भी बनाता है तो वो काफ़ी खोया रहता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है कि कॉन्ग जब भी गायब होता है तो वो कभी भी ऐसे मैसेज नहीं करता। और तभी रेमिल कहता है तुम्हारा भाई पहली बार तो गायब नहीं हुआ है। और तभी पुन कहता है हाँ मैं जानता हूँ वो पहली बार गायब नहीं हुआ है, पर हर बार वो ऐसे मैसेज नहीं करता था और कभी ये नहीं बताता था कि वो कितने हफ्तों के बाद लौटेगा। और तभी पुन कहता है कि क्या हुआ रेमिल? रेमिल कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो पुन कहता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो रेमिल कहता है पर मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खाना था। और तभी पुन उसे स्टीम बन खिलाता है। ये देखकर रेमिल कहता है क्या ये रैबिट है? और इसके गालों से स्टीम बन की बराबरी करता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी रेमिल कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारे गालों की तरह मुलायम है। पुन कहता है क्या कर रहे हो, चलो खाओ। और हाँ ये काफ़ी टेस्टी है। और तभी रेमिल उसे ट्राई करता है और कहता है ओह सच में काफ़ी अच्छा है। और तभी पुन कहता है पता है मैकिन ने बोला कि तुम उसके काफ़ी ज़्यादा कूल और स्मार्ट बड़े भाई हो, पर मैं तुम लोगों की तरह इतना कूल भाई नहीं हूँ। और तभी पुन कहता है नहीं तुम भी ये तरह के कूल भाई हो और तुम अपने भाई की बहुत परवाह करते हो। और तभी पुन कहता है मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई बहुत ही ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। रेमिल कहता है ओह लिटिल पुन। और तभी रेमिल पुन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ पुन और रेमिल काफ़ी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पुन और रेमिल कॉन्ग के परिवार के पास आते हैं जो कि उसे गोद लिए रहते हैं। और तभी पुन कहता है क्या आपकी बात हुई थी कॉन्ग से? तो उसकी मॉम बोलती है नहीं उससे बात नहीं हुई थी, आखिरी बार जब बात हुई थी तो हम लोग उससे कह रहे थे कि क्या वो हमारे साथ यूएस चलेगा, पर उसने कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हें उसे मिलेगा तो उससे पूछ लेना क्या वो हम लोगों के साथ यूएस जाएगा। फाइनली हॉस्पिटल में आ जाता है। ये देखकर नर्स कहती है ओह डॉक्टर मैकिन आप कहाँ पे थे? तो मैकिन कहता है मैं बीमार हो गया था इसलिए वजह से मैंने कुछ छुट्टियाँ ले ली थी। और तभी सभी लोग मैकिन से कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करें। दूसरी तरफ मैकिन जब सुपरमार्केट में जाता है तो वो कॉन्ग के बारे में पूछता है, पर उसे पता चलता है कि कई दिनों से कॉन्ग आया भी नहीं है अपने काम पे। तभी उसकी मुलाकात पुन से होती है और उसे पता चलता है कि कॉन्ग पुन का छोटा भाई है। ये देखकर मैकिन कहता है सच में इंसानी दुनिया काफ़ी छोटी होती है, मुझे तो पता भी नहीं था कि पुन और कॉन्ग एक दूसरे के भाई हैं। ये देखकर रेमिल कहता है वैसे तुम्हारी कब मुलाकात हुई और कब तुम दोनों दोस्त बन गए? आते भी मैकिन कहता है कुछ दिनों पहले ही हम लोगों की दोस्ती हुई और हम दोनों दोस्त करते बातें करते करते दोस्त बन गए। और तभी
पुन कहता है शुक्रिया मेरे भाई के साथ बात करने के लिए, क्योंकि उसका काफ़ी कम दोस्त है। और ये देखकर मास्टर मैकिन का थोड़ा मज़ा भी लेता है। और तभी पुन कहता है मैं जाकर ओनर से पूछता हूँ क्या उसे कुछ पता है कॉन्ग के बारे में या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रेमिल कहता है मैकिन से क्या तुम्हें सियार के बारे में कुछ पता चला? मुझे लगा था कि मैं सियार को जानता हूँ, पर वो कई दिनों से गायब है और मुझसे बातें भी करने नहीं आया। और अगर तुम उसको ढूंढने के लिए जाओगे तो थोड़ा सावधान रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल दो। और तभी मैकिन कहता है ओह अच्छा। और तभी वो कहता है कि मास्टर आपको ये ट्राई करना चाहिए, ये क्रैब जेली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और तभी रेमिल कहता है नहीं मैं ये सब नहीं खाता हूँ। और तभी मैकिन कहता है वैसे मास्टर आप क्या खाते हो? और तभी रेमिल कहता है स्टीम बन। ये सुनकर मैकिन कहता है ओह क्यों आपको स्टीम बन इतनी पसंद है? रेमिल कहता है मुझे ये इसलिए क्यों पसंद है क्योंकि वो पुन ने लाया था। ये देखकर मैकिन कहता है ओह आज सच में आप पूरी तरह से प्यार में पड़ चुकी हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुन को पता चलता है कि वो कई दिनों से कॉन्ग आया नहीं था, इसलिए किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ पे है और क्या कर रहा है। और तभी रेमिल कहता है चिंता मत करो ये कुछ क्रैब जेली खाओ जो कि मेरे पागल भाई ने दिया था। ये देखकर रेमिल कहता है ओह तुम इस तरह की भी चीज़ों को खाते हो। और तभी पुन पैकेट फाड़ के रेमिल को खिलाता है और रेमिल पुन को। और वो दोनों फिर जाते हैं कॉन्ग से दोस्त से बात करने। और कॉन्ग का दोस्त कहता है मुझे जब मैंने पूछा था कि कॉन्ग तुम क्या कर रहे हो तो मुझे अजीब मैसेज आया कि मैं अपने पार्टनर के साथ हूँ। और तभी पुन को पता चलता है कि मेरा भाई रिलेशनशिप में है। और पुन को लगता था कि उसका भाई रिलेशनशिप में नहीं है। और ये बातें सुनकर पुन और उदास हो जाता है और कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा भाई रिलेशनशिप में था और ये क्या कर रहा है। और तभी रेमिल कहता है क्या पता वो कुछ दिनों में बाद वापस आ जाए पुन, तुम चिंता मत करो। और तभी पुन कहता है पर मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि वो कहाँ पे है और मुझे कहीं जगह नहीं सोचा है कि वो कहाँ पे जा सकता है। और तभी पुन रेमिल कहता है क्या हम लोग इस मशीन से फिर से वही गेम खेलें? और तभी पुन कहता है चलो खेलते हैं। और तभी रेमिल आज वो फाइनली वो वैम्पायर टॉय ले लेता है। पुन कहता है मुझे भी चाहिए। और जब पुन इस बार ट्राई करता है तो उसे वो खिलौना नहीं मिलता है। और तभी रेमिल कहता है ये वैम्पायर तुम्हारा हुआ और तुम ये ले सकते हो। और तभी पुन वो टॉय लेकर वो दोनों घर पे आ जाते हैं। और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि रेमिल बस पुन को थोड़ा चीयर अप करना चाहता था कि वो अपने भाई के बारे में इतना ना सोचकर परेशान ना हो। दूसरी तरफ मैथ्यूस जाता है अनाथालय में। तभी उसकी मुलाकात वहाँ की सिस्टर से होती है और पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो वहाँ की सिस्टर बोलती है कि लगभग 10 साल से पहले। और तभी मैथ्यूस कहता है मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा जाकर पूछना चाहिए, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ का मालिक कौन है? और तभी वो सिस्टर कहती हैं पता है 10 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था और इसमें काफ़ी सालों लोगों की मौत भी हो गई थी, उनमें से सिर्फ एक फादर ड्रैकुल बचे थे और 3 बच्चे। ये सुनकर मैथ्यूस कहता है क्या आप उनके पास उनकी फ़ोटो है? और तभी वो सिस्टर कहती है पता है इस एक्सीडेंट के बारे में कोई भी बातें नहीं करता, पर अच्छी बात है कि फादर ड्रैकुल उस एक्सीडेंट से बच गए थे और उसका ख्याल अभी दूसरी सिस्टर कर रही हैं। और तभी मैथ्यूस कहता है क्या मैं फादर ड्रैकुल से मिल सकता हूँ? और तभी सिस्टर कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम उनसे मिल भी पाओगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और ये देखकर मैथ्यूस कहता है वैसे फादर ड्रैकुल कौन है? और तभी वो सिस्टर कहती हैं पता है वो इस अनाथालय को मालिक है और अभी भी वो ठीक है। ये सुनकर मैथ्यूस कहता है क्या आप उनकी फ़ोटो मुझे दिखा सकती हैं? और तभी वो कहती है कि उनको फ़ोटो लेना पसंद नहीं था पर कुछ ड्राइंग्स है जिसमें मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। और तभी मैथ्यूस इंटरनेट पर सर्च करता है फादर ड्रैकुल के बारे में पर उसे कुछ नहीं पता चलता, पर सिस्टर उसे कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जिसमें फादर ड्रैकुल की फ़ोटो रहती है। ये देखकर मैथ्यूस परेशान हो जाता है कि ये फादर ड्रैकुल कौन है क्योंकि मैथ्यूस उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुन इतना सोचने और इतना ढूंढने के बाद भी उससे अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता चलता और वो कहता है तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना रेमिल? रेमिल कहता है मैं इंसान नहीं मैं एक वैम्पायर हूँ और वैम्पायर इतनी आसानी से थक नहीं जाते हैं। और तभी पुन कहता है पता है तुम्हारे ऊपर जेट ने हमला किया और कितना कुछ हुआ उस दिन, मुझे ये सब सोचकर बहुत चिंता हो रही है। और तभी रेमिल कहता है मैं ये सब नहीं सोचता हूँ, सच में इंसान काफ़ी सोचते हैं। और पुन कहता है क्या वैम्पायर ये सब नहीं सोचते हैं? और तभी रेमिल कहता है मेरा जन्म ही एक वैम्पायर के रूप में हुआ था और मुझे नहीं पता कि सांस लेने
कैसा होता है और जब ये दिल धड़कता है तो कैसा फील होता है। सच बताऊं तो जब आपके सीने में ये दिल धड़कता है और आप जब सांस लेते हो तो ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग होगा ना पुन। और तभी पुन रेमिल को गले लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। दूसरी तरफ रेमिल के पुन कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इसके बारे में तो मुझे अपने बॉस से पूछना होगा। ये देख कर पुन कहता है तुम्हारा बॉस कौन है? और तभी रेमिल कहता है ये क्यूट सा वैम्पायर जो कि तुम्हारा है। और ये देख कर पुन कहता है तुम भी ना काफ़ी क्यूट हो। वहीं दूसरी तरफ पुन और रेमिल का बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट दिखाया जाता है। किस तरह सभी लोग रेमिल को सोचते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा वैम्पायर है, पर रेमिल को थोड़ी थोड़ी चीज़ों में काफ़ी खुशी मिलती है। रेमिल कितना क्यूट हरकतें करता है पुन के साथ। और ये देखकर पुन कहता है सच में सबको लगता होगा तुम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो, पर तुम तो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं हो। रेमिल और पुन काफ़ी क्यूट मस्ती करते हैं। और तभी पुन इन सब के बीच में थोड़ा परेशान रहता है, पर रेमिल की वजह से उसे काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि रेमिल उसे अकेला महसूस ही नहीं होने देता है। वहीं रेमिल कहता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन सभी चीज़ों से बहुत पुराना हूँ। ये देखकर पुन कहता है पता है मैंने ये शॉप इसलिए खोला था क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें बहुत पसंद है। और तभी रेमिल कहता है तो ऐसी बात है। और तभी पुन कहता है मैंने जो तुमसे सवाल किया था क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और तभी रेमिल कहता है हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी पुन कहता है कि तुम्हें कब एहसास हुआ था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो रेमिल कहता है कि पता है जब मैं उस ड्राइंग में कैद था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं यहीं पर सूख कर मर जाऊँगा और मुझे कभी भी मैं आज़ाद नहीं होऊंगा। पर जब पहली बार मैं तुम्हें पेंटिंग के पास देखा और तब तुमने मुझे आज़ाद किया था तभी मुझे पहली बार तुमसे प्यार हो गया था। और तभी रेमिल कहता है पुन तुम्हारा क्या, तुम्हें कब मुझसे पहली बार में प्यार हुआ था? और तभी पुन कहता है मुझे नहीं पता, पता है तुमसे मिलने से पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में सपना आता था। क्या तुम वही इंसान हो कि जिसके बारे में मुझे सपना आता था? पता है सपने में मुझे बस यही तुम्हारा नेकलेस दिखता था। और तभी रेमिल पुन को किस करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जेट पुआंग को वर्क प्लेस में लाता है और कहता है ये तुम्हारे भाई का वर्क प्लेस है क्योंकि तुम्हारा भाई एक हंटर्स था जो वैम्पायर्स का शिकार करता था। और तभी जब वो वर्क प्लेस के अंदर जाता है तभी वहाँ पर एक दूसरा हंटर्स आता है और जेट से कहता है क्या ये बात सच है कि पुन को वैम्पायर ने पकड़ लिया है? और तभी जेट एक झूठी कहानी बताता है और कहता है हाँ ये बात सच है। कौन कहता है बताओ ना जेट, क्या मेरे भाई को सच में उसने पकड़ लिया है? और तभी जेट कहता है हाँ मैंने उसे भेजा था वहाँ पे जासूस करने के लिए, पर वैम्पायर ने उसे पकड़ लिया है। और तभी कौन कहता है क्या मैं तुम्हारे हंटर्स में शामिल हो सकता हूँ? मुझे अपने भाई को बचाना है क्योंकि मेरी वो इकलौती फैमिली है। वहीं दूसरी तरफ एलिस ट्विन से पूछती है कि क्या हो रहा है, क्या जेट क्या कर रहा है, वो मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। और तभी ट्विंस कहते हैं एलिस कुछ चिंता मत करो। एलिस कहती है क्या हो रहा है जेट, क्या नया तुम लोग इन्वेंट कुछ कर रहे हो? और तभी ट्विंस कहते हैं बहुत ही एक अच्छा हथियार मिल गया है जिससे कि जेट वैम्पायर्स को मजा चखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह मैथ्यूस आता है और रेमिल और पुन से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर पुन वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और तभी मैथ्यूस कहता है मिस्टर पुन मुझे आपसे भी बात करनी है। और जब वो दोनों बैठ जाते हैं और तभी मैथ्यूस उस फोटो को दिखाता है और कहता है ये फादर ड्रैकुल है जो कि उस अनाथालय के मालिक है। ये देखकर पुन कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो मैथ्यूस कहता है मैं आज गया था वहाँ पर, उस अनाथालय के बारे में पूछा तो मुझे सिस्टर ने बताया और मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट में 3 बच्चों के साथ फादर ड्रैकुल भी बचे थे। ये सुनकर पुन कहता है क्या उस एक्सीडेंट में फादर ड्रैकुल बचे थे? पर जितना मुझे याद है कि मुझे बचपन में बताया गया था कि फादर ड्रैकुल उस एक्सीडेंट में मर चुके थे। और तभी जब रेमिल उसकी फ़ोटो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका सौतेला बड़ा भाई है जिसे पहले ही फैमिली से निकाल दिया गया था। अब वो एक फादर ड्रैकुल की भूमिका निभा रहा है और एक अनाथालय खोल चुका है। और ये बात जब रेमिल को पता चलती है तो वो कहता है इन सब के पीछे क्या उसी का हाथ है? वैसे ये किसका हाथ है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये एपिसोड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।